Hey, welcome you all in a new video of mathematics today of class 6. I hope you all are well and you all are excited to learn exercise 7th P. Yes, we are going to start today exercise 7th P. In 7th P, our very first question is fill in the blanks. So beta, first is dash is the factor of all natural numbers. So beta, 1 is the factor of all natural number. Every multiple of a number is greater than or equal to the number. किसी भी टर्म का जो मल्टीपल होता है वो या तो उससे बड़ा होता है या फिर किसके इक्वल होता है, उसके नंबर के. ओके, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है हमारे पास वो 2 है और जो कि सिर्फ क्या है, इवन प्राइम ओनली, विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. The 7 consecutive composite number less than 100 so that there is no prime number between them are. देखो वो कह रहे हैं consecutive. कॉन्जुगेटिव का मतलब है एक के बाद एक जो आता है, कॉन्टिन्यूसली जो आते हैं उनको हम कॉन्जुगेटिव कहते हैं. और वो ये कह रहे हैं कि ऐसे करके लिखना है कि इनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना आए. प्राइम नंबर हमने पढ़ा था कि क्या है प्राइम नंबर, जो जिनका जो फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 या फिर खुद का नंबर होता है. तो ठीक है, हम लिखते हैं 90 एक कंपोजिट नंबर है. क्यों है? क्योंकि ये बाकियों की टेबल में भी आता है. 91, 92, 93, 94, 95 and 96. Two numbers having only 1 as a common factor are called co-prime numbers. Okay. Okay. Question number 2 is true, T for true and F for false. So first is the number of multiples of a given number are finite. देखो फाइनाइट का मतलब होता है कि हमें पता है. अब आप ये देखिए कि होल नंबर कितने होते हैं. होल नंबर इन्फिनिटी तक जाते हैं तो फाइनाइट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हमने मल्टीपल्स क्या बोला था, मल्टीपल्स हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर नंबर को और होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है. तो दिस इज फॉल्स. एनी टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर को-प्राइम. सो दिस इज ट्रू. 1 is the smallest odd prime number. तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि smallest prime number है 2. Sum of two consecutive odd number is always divisible by 4. So this is true. You can try this also. The pair of the number 31, 33 is an example of twin prime. This is false. But ये false इसलिए है क्योंकि twin prime में दो नंबर होने चाहिए, उनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए 2, लेकिन उन दोनों के वो जो दो नंबर होंगे वो दोनों प्राइम होंगे. अब आप ये देखिए 33 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये किसी और की टेबल में भी आ रहा है. सो ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे. नाउ मूविंग ऑन इन टू क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फैक्टर ऑफ. अब हमें फैक्टर्स लिखने हैं. फैक्टर्स हमने देखे थे कि जो ये पर्टिकुलर नंबर के हमें फैक्टर निकालने हैं. हमने देखना है कि ये वाला नंबर किस किस की टेबल में आता है. 14 को देखा तो 14 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल नहीं आता है, 4 की टेबल में भी नहीं आता, 5 की टेबल में भी नहीं आता. ऐसे करके मेरे को लगा 7 की टेबल में आता है, 7 के बाद 8 की टेबल में भी नहीं आता है और फिर सीधे किसकी टेबल में आता है, 14 की टेबल में आता है. ठीक है. 36 किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36. ठीक है. 41 बेटा 41 सिर्फ 1 की टेबल और 41 की टेबल में आता है, बाकी किसी टेबल्स में नहीं आता है. नाउ 80. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 18. This you have to check. Okay. एंड 97 1 और 97 के ही टेबल में आता है. तो फैक्टर्स का मतलब है देखना है कि ये पर्टिकुलर नंबर किस किस की टेबल्स में आते हैं. नाउ राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. देखो मल्टीपल्स में हमने क्या कहा था कि इन नंबरों को होल नंबर से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो होल नंबर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी. तो फर्स्ट 5 ही पूछे हैं बेटा, तो हम क्या करेंगे, देखो आप फर्स्ट 5 पूछे हैं तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 17 1 जा 17, 2 जा 34, 17 3 जा
51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 24 1 जा 24, 2 जा 48, 3 जा 72, 4 जा 96, 5 जा 120, 30 1 जा 30, 2 जा 60, 3 जा 90, 4 जा 120 एंड 5 जा 150, 100 1 जा 100, 2 जा 200, 100 3 जा 300, 100 4 जा 400, 100 5 जा 500। ओके, तो यहाँ से हमें दो चीजें एकदम क्लियर हो गई हैं। एक चीज है हमारा फैक्टर। फैक्टर का मतलब है कि जो पर्टिकुलर नंबर के हमें फैक्टर निकालने हैं वो किस किस के टेबल में आते हैं, और दूसरा है हमारे पास मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब है कि इसकी टेबल में कौन कौन आते हैं, तो मल्टीपल्स का मतलब इसकी टेबल लिख डालो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, डिटरमाइन वेदर 36 इज अ फैक्टर ऑफ 44496। ठीक है, तो जब भी मैंने कहा फैक्टर है कि नहीं है इस नंबर का, ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि 36 इसको पूरी बार डिवाइड करता है कि नहीं करता है। करता है तो फैक्टर है, नहीं करता है तो नहीं है फैक्टर। अब आप देखेंगे 36 1 जा 36 करेंगे, फिर यहाँ से 8 आया और यहाँ से हमने 4 ले लिया, फिर हमारे पास आएगा 36 2 जा 72, फिर से यहाँ पर हमारे पास 2, इसका 1, इसका 2 आया, फिर हमने ये 9 ले लिया। 36 3 जा 108, तो यहाँ पर से 2 1 और ये वाला 6 हमारे पास आया, और 6 जा 216। इसका मतलब है 36 इस पर्टिकुलर नंबर को पूरी बार डिवाइड करता है। इसका मतलब है यस 36 इज अ फैक्टर ऑफ 44496। Question number 5, second part is without actual division show that 32 is a factor of 32032. Okay, मीन्स हमें डिवीजन नहीं करना है, क्योंकि फैक्टर का तो हमें एक चीज ये पता है कि अगर ये इसको पूरी बार डिवाइड करता है तो ये फैक्टर है, और नहीं करता है तो नहीं है। लेकिन अब वो कह रहा है कि ऐसा करिए आप कि आप डिवीजन मत करिए, और बिना डिवीजन के आप बताइए कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। अब हम लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले हम इसको करेंगे एक्सपेंड। देखो कैसे करेंगे, दिस इज 32,032। मैंने इस 32 को लिख दिया है, इसको अगर मैंने थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है 32,000 प्लस 32। ठीक है, करेक्ट। इसमें भी अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो मेरे पास 32,032 ही आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया है, 32 इंटू 1000, अगर मैं 32 इंटू 1000 लिखूंगी तो भी बेटा 32,000 ही आएगा। ये मैंने सेम रखा है। अब आप ये देखिए कि ये 32 और ये 32 दोनों में कॉमन है, इसको हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है, अंदर कितना बचा, यहाँ का 1000 और यहाँ का 1, तो 1001। अब जब हम इस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करने की सोचेंगे भी तो 32 से तो 32 कैंसिल हो जाएगा, हमारा कितना बचेगा 1001। तो ये हम क्या माइंड में कर सकते हैं कि इसको अगर हम इस नंबर को हम अगर 32 से डिवाइड करेंगे तो 32 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1001। सो यस 32 इज अ फैक्टर ऑफ दिस 3203D2। ओके, टेल वेदर ईच नंबर एज प्राइम और कंपोजिट। हमें बताना है कि ये जो पर्टिकुलर नंबर्स इन्होंने दिए हैं ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है वही नंबर। इसका मतलब है प्राइम नंबर किसी की टेबल में नहीं आते हैं। ऑन द अदर हैंड कंपोजिट नंबर के दो फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि 5 किसी की टेबल में आता है, नहीं आता, तो 5 इज अ प्राइम नंबर। 31 भी किसी की टेबल में नहीं आता है, तो 31 इज अ प्राइम नंबर। 42 तो आता है बेटा 21 की टेबल में हो गया, 7 की टेबल में हो गया, तो देखो ये करता भी है, तो यहाँ पर देखो ये क्या है कंपोजिट नंबर। 51 आता है 17 की टेबल में, कंपोजिट नंबर। 63 9 की टेबल में, 7 की टेबल में, तो ये क्या है कंपोजिट नंबर। 67 आपको बता दूं कि किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये है एक प्राइम नंबर। ओके, 73 प्राइम, 85 composite, 91 composite and 97 is prime number. You have to check that whether this particular number is means it is a coming in someone table or not. Like this you have to check. Okay. Now express 24 and 64 each as the sum of two primes. हमें 24 और 64 को किसी भी दो प्राइम नंबर के सम के रूप में लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इट इज योर चॉइस। पर मैंने क्या किया है यहाँ पर, सबसे पहले मैंने क्या किया है,
हाईएस्ट प्राइम नंबर लिखा है, हाईएस्ट प्राइम नंबर देखो 19 लेती तो 19 के बाद तो नहीं हो पाता, तो हमने क्या किया है, देखो 17 + 7 और 64 को 59 + 5 लिखा है, ठीक है। 31 and 65 each as the sum of 3 odd prime, कैसे करके लिखा है, 31 को 3 + 11 + 17 and 65 को 5 + 23 + 37, ओके। 14 and 95 each as the product of 2 primes, तो 2 × 7 14 and 5 × 9 95. Now question number 8 is all prime number between 50 and 80. तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी की टेबल में नहीं आते हैं या फिर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 होता है या फिर वो नंबर खुद होता है। तो 50 के बाद आता है हमारा, क्योंकि 51 तो आता है किसी की टेबल में, दैट इज 17 की टेबल में आता है, 52 भी आता है, 53, 59, 61, 67, 71, 73 एंड 79. The largest 2-digit composite number is 99. क्योंकि आप ये देखिए कि लार्जेस्ट 2 डिजिट का नंबर भी वैसे 99 ही होता है। कंपोजिट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 3 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये आराम से हो जाएगा, 33 की टेबल में आ जाएगा ये। नाउ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 1 and 50. आपको ये बता दूं कि ट्विन प्राइम्स का नंबर क्या होता है, डेफिनेशन कि इसमें दोनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए और उन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41 and 43. Now MCQs. The sum of the factor of 20 is. पहले फैक्टर निकालिए 20 का। 20 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की आता है, नहीं आता है, इसीलिए नहीं लिखा। 4 की टेबल में, 5 की टेबल में, 10 और 20। अब आप क्या करें, आप इन सबको 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 20, इसका सम का मतलब ऐड होता है और सारे फैक्टर्स को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आता है 42। 72 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, किसकी टेबल में नहीं आता है, 8 की टेबल में आता है, 12 में भी आता है, 18 में भी आता है, तो 16 में नहीं आता, तो इसका मल्टीपल नहीं है। Which of the following is not a prime number? 3 प्राइम है और 1 प्राइम नहीं है, तो 11 किसी की टेबल में नहीं आता, 31 किसी की नहीं, ये भी प्राइम, ये 21 आता है 7 की टेबल में, 3 की टेबल में, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, Which of the following is a pair of twin prime as well as co-prime? So this is 29 and 31. Okay. Sum of the number of primes between 60 to 80 and 90 to 100. देखो भैया क्या है इसमें, सबसे पहले उसने कहा है कि 16 से 80 के बीच में प्राइम नंबर लिखो और 90 से और 100 के बीच में प्राइम नंबर लिखो, ठीक है। और जो आएगा, जैसे ये 16 आया है और ये 1 आया है, उनको जोड़ लो, तो सम का मतलब एड ही होता है, और 17। तो आप 16 और 80 के बीच के जो प्राइम नंबर हैं, 80 के बीच के प्राइम नंबर हैं, तो आप देख सकते हैं 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79। तो ये टोटल आप ऐड कर सकते हैं, 16 है और इन दोनों के बीच का जो प्राइम नंबर है वो 1 है, तो हमारा आंसर है 17। Challenge. If P is an odd number, Q is an even number and R is an odd number, then P plus Q plus R is. P odd है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। Q even है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, और R odd है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने 1, 2, 3 ले लिया है, मेरा आंसर आ रहा है 6, और जो कि है एक even नंबर। What is the unit digit of the product of all prime number between 1 to 100? ज्यादा हमने इसमें दिमाग नहीं लगाना है। हमने क्या देखा, 2 हमारा प्राइम है, 5 हमारा प्राइम है। अगर मैं 2 × 5 करूँ तो मेरे पास 10 आता है, और 10 को आप किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, और इसमें सिर्फ यूनिट डिजिट पूछी है, तो क्या आएगा, unit digit 0. I hope you are getting everything from this particular exercise. If you are having any doubt, you can ask me. Up to that time, be safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.